हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स जो कि न्यू एडिशन का है, वार्षिकांक 2026, इसका टोटल 2200 प्लस वन लाइनर है। इसे हम पार्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने टोटल 812 MCQ जो दिया हुआ है उनका सॉल्यूशन 4 पार्ट में कंप्लीट कर दिया हूँ, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब हम चलते हैं वन लाइनर को देखते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ लेने से वो दिमाग में नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। एक जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये बनाया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने जो है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये क्या गया है 29%। 29%। डेट मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि डेट तो हर एक प्रश्न में रहेगा। जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? ये जीता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ने जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी जीता है। जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? ये बनी है एयर इंडिया। एयर इंडिया। वाथरात को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? गुजरात को। वाथरात को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? इन्हें जो है गुजरात का नया जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज से शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? ये जीता है जू बेन जून ने। जू बेन जून ने। अगला प्रश्न है, पद्मौनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? पद्मौनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा साई परांजपे को। साई परांजपे को। अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रायपुर में। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ है? रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी ICC ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। जामनगर में एक मरीन नेशनल पार्क है, वहीं पर किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले गैस को कहाँ पहुँचाया गया है? तो ये पहुँचाया गया है थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के वन विभाग ने। उत्तराखंड के वन विभाग ने। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 7.93%। 7.93%। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? पाकिस्तान शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है।
तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग यांगी। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई है? ये भोपाल में हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में शुरू हुई है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है। द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने जो है हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हनोई शीर्ष पर रहा है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश का। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? बांग्लादेश के मछुआरों को। किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को जो है अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये बना है अपना भारत बन गया है। अगला प्रश्न है किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ओम बिरला ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम में शुरू किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने जो है बेमौसम बारिश जो होता है उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न है 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है और जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में ही आयोजित किया जाता है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 6 जनवरी 2025 को? तो इन्होंने मनाया है 78वां स्थापना दिवस। 78वां स्थापना दिवस जो है भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2025 को मनाया है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है अमित शाह ने जो है
एक पोर्टल लॉन्च किया है, भारत पोर्टल। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ये बना है इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, लंबा है थोड़ा, ऊपर चला लेते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ये क्या है? इक्वेडोर ने। अगला प्रश्न है, किरण यादव ने लक्ष्य कप के रूप में, किरण यादव ने जो है लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार देगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ जो है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सिप्ला एक दवाई का कंपनी है। भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है सिप्ला ने। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है इनाह कैनाबारो जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो इन्होंने जो है $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा किया है, $3 बिलियन। अगला प्रश्न है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? ये क्या है? असम सरकार ने। असम सरकार में छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? ये क्या है? कर्नाटक सरकार ने। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास ने जो है एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये है इंडोनेशिया में। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो ये क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। किसने जो है ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने
हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके सम्मान में बदला है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये बदला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में जो है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मुंबई में। किस राज्य द्वारा बीमा सखी योजना को शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना को शुरू की गई है? ये की गई है गोवा सरकार के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी, बेंगलुरु में। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये क्या है? अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी भाषा को। मराठी भाषा को हाल ही में आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये लिया है बांग्लादेश का क्रिकेटर है तमीम इकबाल। अगला प्रश्न है, कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? कहाँ जो है रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये किया गया है भारत में। भारत में जो है रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 60% की वृद्धि दर्ज। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? ये किया है तेलंगाना के पुलिस ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? ये है बागशीर। बागशीर जो है भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, मुंबई मैराथन का कुल राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मोहम्मद फराह को। किसने जो है विकसित भारत @247 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये चुना है अमेरिका के पत्रिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? पहला खो खो विश्व कप जो है कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कहाँ जो है
पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये किया है प्रयागराज में, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रांची में, रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? बैंकॉक में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है ओडिशा। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? 34वां राज्य बना है ओडिशा। अगला प्रश्न है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है पटना में। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है, केरल में मकरविलक्कू फेस्टिवल मनाया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अर्पणा सेन को, अर्पणा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल ने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है स्पेन ने। भारत में और किस देश ने जो है 2026 को डबल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये ओडिशा देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? भारत ने बनाया है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाकर तैयार किया है। मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया? मवेशियों का उत्सव जो है कानुमा कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? ये किया है नवी मुंबई में, नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है ईरा यादव, ईरा यादव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये है पिक्सेल। पिक्सेल जो है एक ऐसी निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का एक अपना समूह है। गौन नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। गौन गनाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च की है? तो ये किया है लॉन्च INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये रियाद में आयोजित हुआ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली बार पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? लद्दाख। लद्दाख जो है नव भारत सुरक्षा के कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये बनी है लद्दाख। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? भारत। अंतरिक्ष में
मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा राज्य बना है भारत। सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? भारत ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील शुरू की है? तो ये डील शुरू की है इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज में शुरू हुआ है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने। अगला प्रश्न है, पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में किया गया है। वडनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिक चिप सेट के लिए C-DOT ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी मुंबई के साथ। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच में जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो ये हटाया जाएगा बांग्लादेश के संविधान से। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? भारत। यानी 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनना है? ये बना है भारत। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ये जीता है भारत की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। अगला प्रश्न है, संचार साथी ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आइसलैंड। अगला प्रश्न है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ये बना है नाइजीरिया जो है 21 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो ये बना है नाइजीरिया। तो पढ़ लिए
2025 को बीएसएफ का 2025 को जो है बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एन से यंग ने। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच महोत्सव कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? ये जीता है कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया है 22 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के बंधाल नामक गांव को। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? सरकार के किस योजना के जो है 10 वर्ष पूरे हुए हैं 22 जनवरी 2025 को? तो ये पूरा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10 वर्ष पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो ये किया है केरल के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये मिली है कर्नाटक में जो है हाल ही में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो को। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? चीन ने किया है। चीन ने जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। कहाँ पर जो है वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अंडमान निकोबार में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है चौथा स्थान पर है और प्रथम देश अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। अगला प्रश्न है भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश जो है भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में है। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लद्दाख में। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कोलकाता में। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2025 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं जय शाह शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को। पार्ट 1 हम यहीं तक देखेंगे, इसके अगला जो है पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।